अगर आपको भी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड नहीं करना आता तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरी डिटेल में वीडियो है ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड पे कैसे रिफाइंड करना चाहिए और कैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट पीओआई को डन करती है ना। और आपको बस वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर लेना, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, वीडियो ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीकली के चार्ट पे हूँ, वीकली से हम 1 आवर पर तक जाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो इसे रोक सके, ठीक है। कोई भी नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है। ये ऑलरेडी टैब है, यहाँ से ये भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक बचता है, वो है ये वीक का, ठीक है। मैं आपको वीक का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड करना सिखाऊंगा। वो अगर आप लाइव ट्रेडिंग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइंड कर सकते हो, जैसे वो 1 आवर का हो, 4 आवर का हो, ठीक है। तो कोई भी आप इस वीडियो को देखने के बाद रिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वीक का ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैग करके अपसाइड निकलेगा, ठीक है। कहाँ तक निकलेगा वो जब यहाँ से गिरेगा तब हम देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट लूँगा और यहाँ पे मैं एसएल बनाऊंगा इस ऑर्डर ब्लॉक के लो का, तो मैं आपको बता रहा हूँ और देखते हैं कितने पॉइंट का बनता है। कम से कम 5,500 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो ये मैं पागल थोड़ी ना हूँ, इतना एसएल लूँगा, है ना। तो मैं इसे रिफाइंड करूँगा, जितना छोटा हो सकेगा मैं उतना छोटा करूँगा इस लॉस को, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट वो पॉइंट पकड़ूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कि मार्केट यहाँ से मूव करने वाला है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये हाई टाइम फ्रेम का है और इसके अंदर लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे जहाँ से मार्केट अपसाइड निकलने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और हम यहाँ पे वीक में है तो हम डेली में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से डेली पे शिफ्ट होते हैं, तो मैं डेली पे जा रहा हूँ। ओके, हम डेली पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम, ये है हमारा हमारा वीक का चार्ट, ठीक है। वीक का ऑर्डर ब्लॉक है ये और हम पहुँच चुके हैं डेली पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे वीक के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये पूरा मार्क किया हुआ है, ये वीक का है, बट अब हम डेली पे आ चुके हैं तो हम इसके अंदर डेली का ढूंढेंगे। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये बचता है हमारे पास डेली का, ठीक है। तो मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ये हाई है, यहाँ से ये हाई, ये इसका लो है और हम इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वीक से कितना छोटा हो गया, ठीक है। अब हमारा एसएल एसएल कितना छोटा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ तक इसे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। अगर अगर मैं आपको अब ऐसा लगा कर देता हूँ, अगर वहाँ मुझे पता चल गया, अब मैंने वीक के अंदर डेली का ढूंढ लिया, अब मैं ऐसा लगाऊंगा तो इतना 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 पॉइंट का बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, ना कि यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, अब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ तो अब भी बहुत बहुत ज़्यादा है, 2600 पॉइंट है और ये भी बहुत बड़ा है। अब मैं इसे भी रिमाइंड करूँगा, ठीक है। अब मैं और नीचे जाऊँगा, मैंने बोला है हम 1 घंटे तक जाएंगे नीचे, जब तक 1 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं आता, हमारा बेल वैल्यू टाइम फ्रेम नहीं आता, वहाँ तक हम ऐसे ही रिफाइंड करते जाएंगे। तो अब हम डेली को रिफाइंड करेंगे और डेली से जाएंगे हम 4 आवर पे, ठीक है। देखो, पहले मैंने वीक का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसके अंदर मैंने ढूंढा इस डेली को, अब डेली के अंदर ढूंढूंगा मैं 4 आवर को, ठीक है। मतलब ये चीज़ें एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हम डेली के अंदर अब ढूंढेंगे 4 आवर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, इसके अंदर हमें मिल रहा है यहाँ पे 4 आवर का, ठीक है। 4 आवर का यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ और आगे बढ़ाऊंगा और हम देखेंगे कि हमारा अब एसएल कितना छोटा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, वहीं तक लेकर जाऊंगा जहाँ पे मार्केट ऑन है, मतलब जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं, वहाँ तक लेकर जाऊंगा। बस 1 मिनट में। और यहाँ पे देखो, ये चीज़ समझने वाली है, चार्ट बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चल गया ना। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था, ये डेली का था और ये 4 आवर का, ठीक है। मतलब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो छोटा हो गया और भी, अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल लगाऊँ तो यहाँ पे एसएल लगाऊँ तो यहाँ पे मेरा ऐसा लग रहा है 700 पॉइंट का, अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं अब 4 आवर के अंदर ढूंढूंगा, 4 आवर के अंदर ढूंढूंगा 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का, तो अब मैं फिलहाल के लिए इस वीक को हटा रहा हूँ और डेली को हटा रहा हूँ, ठीक है। वीक तो हट गया, डेली और 4 आवर है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे मैं इसे हटा रहा हूँ, डेली को हटाऊंगा और फिर हम रिफाइंड करेंगे 4 आवर को, ठीक है। डेली को भी हटा देते हैं क्योंकि आपको क्लियर दिखना चाहिए ना। यहाँ पे 4 आवर पे हैं हम और 4 आवर के अंदर ढूंढेंगे 1 आवर का, तो मैं 1 आवर चार्ट पे शिफ्ट हो रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं 1 आवर पे हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं 1 आवर पे क्या है, इसके अंदर 4 आवर के अंदर हमें 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, ये इसका एफ ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, बट ये पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये है वीक ऑर्डर ब्लॉक। मतलब इस वीक जो जिस कैंडल कैंडल का एफ है ना, मतलब इस कैंडल के इसका हाई, इसका लो, ठीक है, इसके अंदर एफ आ रहा है। मतलब इस जो दूसरी वाली कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडिटी ली हुई है। अगर इसकी विक इसके नीचे जाती यहाँ तक, इसके इसके नीचे रहनी चाहिए थी, तो यही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी। बट इस कैंडल ने, दूसरी कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो मतलब ये अपना वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। इस कैंडल ने
इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है बट इसकी लिक्विडिटी ली हुई थी, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है, तो ऐसे केस में इसकी लिक्विडिटी ली जाती है। तो मैं यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी मार्क कर ली है और यहाँ पे मैं नीचे का इसका हिस्सा एंट्री के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। और अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। चार्ट बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हम, वीक से हम आए डेली पे, डेली में हमने मार्क किया, डेली से हम आए 4 आवर पे, 4 आवर से हम आए अपना 4 आवर से आए हम 1 आवर पे, 1 आवर में हमें एक वीक ऑर्डर ब्लॉक मिला। हर बार वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली जाती है, ठीक है। तो हम लिक्विडिटी तो ली जाती है और हम इसको मार्क करेंगे इसकी लिक्विडिटी, और ये मैं लिक्विडिटी की विक को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी अकेली, क्योंकि यहाँ पे इसकी विक ली जानी है, ठीक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो विक की ही ली जाएगी, इसे मैं आगे बढ़ा दूँ बस, क्योंकि डाटा बहुत पीछे आ गया है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है इसे। और हम प्ले करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो अब मैं इस 4 आवर को हटा रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का चार्ट है। और अगर हम दोबारा से हम वीक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, देखो वीक का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं दोबारा इसे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वीक का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक निकाला, ठीक है, मतलब रिफाइंड किया इसे पूरा, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक गया कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा इसे मार्क करता, यहाँ पे एंट्री लेता, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एंट्री डाउन किया, 4100 पॉइंट बनता है, इतना नीचे मैंने रिफाइंड कर लिया, ठीक है, इतने पॉइंट मैंने बचा लिए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ तक आ गया, जब यहाँ ये टैप होगा ना, ये वीक का आउट ब्लॉक, ठीक है, तो भी मैं थोड़ा सा मतलब मुझे पता है, मुझे मेरा पॉइंट मिल गया है, मैंने यहाँ पे एंट्री उठानी है जब इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी, ठीक है। तो हम दोबारा से डेली पे चलते हैं, डेली पे हम देखेंगे और इसकी वेट करेंगे आने की। यहाँ पे इसे आगे करते हैं, इसे हटा देते हैं, सॉरी, ये तो वीक का, इसे भी मार के रखते हैं और प्ले करते हैं, ठीक है। डेली पे पहुँच चुके हैं हम, इसे प्ले करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। आ रहा है, डन डन, देखो एग्जैक्ट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ली गई उसी ऑर्डर ब्लॉक की, ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी जो हमने मार्क की थी, ये उसकी विक है, मतलब कि लिक्विडिटी ली गई, इसे कहते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। आप हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को रिफाइन करके रख सकते हो और उसमें प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई, मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे 4 आवर को रिफाइंड करके बताओ, तो 4 आवर से आपको आना 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट से आना है 15 मिनट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 1 आवर को रिफाइंड करो, तो 1 आवर को करना है 30 मिनट, 30 मिनट से 15 मिनट, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे मैंने अपनी आईडी दे रखी है, और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो। बाय, थैंक यू।